श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 भाव देह देखी सके राधा पिय केली गतांग से आगे। भाव देह जब तक नहीं मिलता तब तक निकुंज की अनुभूति संभव नहीं है। सखी एक भाव देह है, ना कि इस पंचभौतिक देह को साड़ी आदि पहनाना। भाव देह प्राप्त करना अति आवश्यक है। कैसे मिलेगा वो भाव देह? देह अनेक प्रकार के हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, लिंग देह आदि। भाव देह तब साधक का बनता है जब निरंतर अपने उपास्य के स्वरूप की भावना वह उपासक करता रहे। उससे जो भीतर एक अलग सिद्ध देह बनना आरंभ हो जाता है उसे ही कहते हैं भाव देह। ये भाव देह तक प्राप्त होता है जब इष्ट का लीला चिंतन सहज प्रकट होने लगे और उपासक में आनंदांश का आविर्भाव हो जाए, यानी साधना करनी न पड़े, साधक को सहज होने लगे, यानी लीला चिंतन होने लगे। उसके लिए कोई प्रयास नहीं, किंतु इस भाव देह तक पहुँचने के लिए क्या करें? प्रथम भाव सेवा करें। भाव सेवा ये है कि सुने अपने इष्ट के विषय में, गाए उन्हीं के लिए, सोचे उन्हीं के बारे में, छोटी छोटी क्रियाएं भी उन्हीं के लिए हो, बाजार आदि भी जाए तो उसका उद्देश्य भी इष्ट ही हो। एक समय निर्धारित करे और उसी समय ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने से पहले स्वयं को सखी भाव से भावित करे, फिर निकुंज में प्रवेश करे। निकुंज में अष्ट सखियों में एक सखी को अपनी गुरु बनावे, उनका ध्यान करे, उनसे आज्ञा ले। फिर उन सखीजों के पीछे पीछे युगल सरकार के दर्शन करे, लीला चिंतन करे। पर इसको मात्र ध्यान तक या एक समय तक सीमित नहीं रखना है। यह आपका चिंतन चलते फिरते, बंद आंखें या खुली आंखें हर स्थिति में होती रहे। इसके लिए बाहरी कुछ आचरणों की भी आवश्यकता है। देखो, उस दिव्य नित्य विहार में पूर्णतया रमाने के लिए और उस प्रेम को जगाने के लिए तो प्रारंभ में प्रयत्न करना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम हृदय को कोमल बनाने की साधना इसमें करनी पड़ती है। कठोर हृदय जन्म जन्म के पाप के चिपकने से होता है, ये बात रसिक जन कहते हैं। इसलिए हृदय को कोमल बनाओ। कैसे? तो रसिक जन कहते हैं, नाम जपो, राधा 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 राधा, इन नामों का उच्चारण करो और क्रोध से बचो। तो साधक को क्रोध से बचो, क्रोध से हृदय कठोर होता है। फिर ले युगल सरकार के लीला दर्शन का आनंद भाव से। प्रिया प्रियतम को गर्मी है तो जल विहार कराए, सावन है तो झूला झुलाए, होली है तो होली खिलाए, दोपहर को जगाए तो कुछ भोग लगाए। ये भाव में करे, भाव में डूबे रहे। यही चिंतन आपका गाढ़ होता गया तो भाव देह आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि फिर तो आपका आसन भी लग जाएगा। ना निकुंज में किस सखी के साथ हो ये भी निश्चय हो जाएगा। सेवा मिली है, चलो मिल जाएगी। पहले तो ये उपासना स्पष्ट हो, इसका मार्ग स्पष्ट हो, चिंतन सतत हो, इस स्थूल देह का भान कम होने लगे, तब भाव देह प्राप्त होता है। और जब भाव देह मिलता है फिर तो आप आनंद में ही रहोगे। यही सिद्ध देह है। आज श्री हित 84 जी का 49वां पद गान होगा। देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिरी गहवर, बिहरत कुवर कंठभुज मेली। देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो नवल किशोर रूपनिधि, विटपत माल कनक मनोबेली, अदर अदन चुंबन परिरंभन, तन पुलकित आनंद रस झेली। देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली, पटबंधन कंचुकी कुच परसत, कोप कपट निरखत कर पेली।
श्रीहित हरिवंश लाल रस लंपट, धाई धरत उर बिच सकेली, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केली। ध्यान। संध्या की वेला है। युगल सरकार फल मिष्टान्न आदि लेकर वन विहार के लिए निकल गए हैं। इस समय श्रीवन की शोभा दिव्य हो रही है। शीतल सुरभित पवन चल रहे हैं। मोरों का झुंड मानो स्वागत के लिए सामने ही खड़ा है। पक्षी आदि कलरव करने लगे हैं। हंसों का जोड़ा सरोवर में खेल रहा था। हिरण के बालक आनंद से उछल उछल कर श्रीवन की शोभा और बढ़ा रहे थे। युगल सरकार चले जा रहे हैं। सामने एक गिरी पर्वत दिखाई दे रहा है। हरियाली से भरा हुआ है वो पर्वत है। सघन वन है। पर्वत में से झरने भी बह रहे हैं। मोर पक्षी आदि उस पर्वत पर बहुत संख्या में हैं। वो देख रहे हैं युगल सरकार को और सब कुछ भूल गए हैं। दो पर्वत के मध्य में मार्ग है। तलहटी सांकरी है वो, यानी बहुत छोटी है। खोर कहते हैं उस मार्ग को जो दो पर्वत के मध्य से होकर निकलती है। उसी सांकरी खोर से होकर श्री जी जा रही है। उनके साथ श्याम सुंदर है। वो खोर बहुत छोटी है। दोनों एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए पहले श्याम सुंदर चलते हैं। कुछ कंटक मिले तो उन्हें हटाने के लिए सावधान है। अपनी श्री राधा के पाँव में कंटक न गड़े, पर नहीं, श्रीवन की अवनी ने अपने को कोमल बना लिया है। कंटक फूल बन चुके हैं, फिर भी श्याम सुंदर सावधान है। जब श्याम सुंदर ने देखा कि अवनी स्वयं कोमल है और फिर यह खोर भी एकांत है, हम दोनों मात्र ही है, फिर दोनों ओर पर्वत होने के कारण थोड़ा अंधकार सा भी हो रहा है, तो अवसर देखकर मन में रस का उद्दीपन होने लगा श्याम सुंदर को। और हित सखी पर्वत में है। वो अपनी सखियों के साथ चढ़ गई है और वहाँ से इन रसिकनी की लीला देख रही है और अपनी प्रिय सखियों को बता भी रही है। आहा, अरे सखी, देख देख प्रिया प्रियतम की इस सुंदर क्रीड़ा का आज दर्शन तो कर। हित सखी की बात पर सब सखियाँ तलहटी में देखने लगी थी। उन सखियों के साथ पक्षी, मोर, शुक, कोकिल, हिरण आदि भी देखने लगे थे। आज का विहार तो अद्भुत था, क्योंकि आज श्री वृंदावन के पहाड़ों की तलहटी में स्थित अति सघन वन में दोनों गलवैया दिए कैसे विहार कर रहे हैं। देखो तो इस समय दोनों का यौवन खिला हुआ है। दोनों के हृदय में नई नई प्रेम की तरंगे प्रकट हो रही है। हित सखी कहती है, अरे देखो, ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे तमाल वृक्ष में कनक बेली लिपट गई हो। फिर हंसती है, अपने साड़ी की पल्लू से मुंह को छुपाकर हंसती है। एकांत प्रेमियों के लिए बड़ा ही सुखद होता है। देखो तो इस खोर में दोनों अब एक दूसरे के अधर रस का पान कर रहे हैं। पान करते हुए आलिंगन भी करते जाते हैं। दोनों के श्री अंगों में रोमांच हो रहा है। हित सखी उन्मत्त हो गई है। वो कहती है, अब तो दोनों उस शिला में बैठ गए हैं। लालन ने बैठा दिया है और स्वयं नीचे बैठे हैं। देखो, श्याम सुंदर भूरी किशोरी जी की पटबंधनों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो नाराज हो रही है, नहीं कह रही है। पर ये भी रसराज है। कभी कंचुकी को छू रहे हैं तो कभी कपोल को। प्रिया जी उनके हाथ को हटा रही है। वो कपटपूर्ण रोष दिखा रही है। ये समझते हैं रसराज, इसलिए अब तो उन्होंने अपनी प्रिया को हृदय से लगा लिया। दोनों मिल गए हैं। अब सखियों, लालन का भी क्या दोष, रस ने उन्हें वश में जो कर लिया है। हित सखी आनंदित होते हुए कहती है, दोनों अब एक होते जा रहे हैं। देख देख, अब तो दोनों एक ही हो गए। ये कहते हुए हित सखी की वाणी रसोन्माद के कारण अवरुद्ध हो गई थी। देखी सखी राधा पिय केली। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।